दोस्तों सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ बाजार में खुल चुका है। कल के डेट यानी कि 29 नवंबर 2024 से ये खुल चुका है और 3 दिसंबर 2024 तक ये चलेगा। कंपनी ने अपने शेयर की जो फेस वैल्यू रखी हुई है वो है ₹2 प्रति शेयर। प्राइस बैंड है 420 रुपए से 441 रुपए प्रति शेयर। लॉट साइज एक लॉट की 34 शेयर की बनाई गई है। दोस्तों इस कंपनी यानी कि सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स पर कंप्लीट रिव्यू वीडियो में मैंने कंपनी की जो है पूरी की पूरी बिजनेस एनालिसिस और साथ ही साथ कंपनी की जो है फाइनेंशियल एनालिसिस और साथ ही साथ मैंने यहां पर कंपनी का जो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है उसका रिस्क फैक्टर जो कि कंपनी के आरएचपी में साफ साफ मेंशन है उसके बारे में डिटेल में चर्चा की है। उस वीडियो का मैं यहां पर आई बटन में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए रहा हूं और वहां पर आप जाकर के पूरा का पूरा रिव्यू वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कंपनी किस तरह से अपने बिजनेस में काम कर रही है। रही बात दोस्तों कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि किसी भी तरह का मैं यहां पे पूरी तरह से डिस्क्लेमर दे दूं कि यहां पर किसी भी तरह का मैं अप्लाई या अवॉइड किसी भी तरह का कॉल यहां पे आपको नहीं दे रहा हूं। ये आपका अपना विचार होगा। यहां पर ये वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूं या आप इसे एंटरटेनमेंट पर्पस ही क्यों ना करके ले लें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल कुछ और जानकारी के साथ कंपनी के शेयर की जो करंट में ग्रे मार्केट प्रीमियम है आज की डेट में उस पर बात करूंगा। तो दोस्तों यहां पर आपको जैसा कि पता ही है कि कल ये आईपीओ खुल चुका है 29 नवंबर को। आज 30 तारीख है। आईपीओ सैटरडे संडे बिल्कुल भी ओपन नहीं रहेगा। आपको सब्सक्रिप्शन के लिए आपको मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन आपको मिलेगा यानी कि 2 तारीख और 3 तारीख। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कंपनी का फाइनल होगा 4 दिसंबर को दोस्तों और 5 दिसंबर को रिफंड हो जाएगा अगर आपको ये शेयर नहीं मिलता है। और अगर आपको मिल गया तो आपके डीमैट अकाउंट में दोस्तों 5 दिसंबर 2024 को ये शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और लिस्टिंग हो जाएगी सुरक्षा डायग्नोस्टिक की। 6 दिसंबर को एक नई कंपनी शेयर बाजार का हिस्सा बनेगी, सुरक्षा डायग्नोस्टिक, जो कि डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर में काम करने वाली कंपनी है। अब दोस्तों अगर आपको ये शेयर पसंद आता है कि हाँ आपको अप्लाई करना है और आप अपने पॉकेट के हिसाब से अगर आप रिटेल कैटेगरी में है तो एक लॉट कम से कम आप अप्लाई कर पाएंगे 34 शेयरों के लिए 14,994 रुपए। और आप अगर 2 लाख के अंदर रहेंगे एक एक करके आप बढ़ेंगे 13 लॉट तक जाएंगे 442 शेयरों तक पहुंचेंगे 1,94,922 रुपए तक पहुंचेंगे। 2 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आप हैं तो आप कहे जाएंगे HNI। तो HNI में 14 लॉट के लिए 476 शेयर के लिए आपको लगाना होगा 2,09,916। ये हो गया मिनिमम। अब एक एक करके लॉट आप साइज बढ़ाएंगे और पहुंचेंगे 10 लाख के अंदर 9,89,604 तक पहुंचेंगे। 2,244 शेयरों तक 66 लॉट में आप पहुंचेंगे। अगर आपको 10 लाख से ऊपर के एप्लीकेशन लगाने हैं तो 67 लॉट आपको HNI बोला जाएगा लेकिन आपकी कैटेगरी हो जाएगी B। 2,278 शेयरों के लिए 10,04,598 शेयर रुपए लगाने होंगे। दोस्तों अगर जीएमपी ट्रेंड की मैं बात करूं तो जीएमपी ट्रेंड अगर आप देखें तो आपको एक नजर में देखते ही क्या दिख रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह का एस्टिमेटेड प्राइस लिस्टिंग प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे 441 रुपए की हाई प्राइस बैंड है। 28 तारीख आप देखिए, 29 तारीख आप देखिए, 30 तारीख आप देखिए, यानी कि आज की डेट। तो कल ये खुल चुका है तो 441 रुपए हाई प्राइस बैंड है। आप देखिए तीनों ही दिन हाई प्राइस बैंड तो वही रहेगा। अब जीएमपी की बात करें तो किसी भी तरह का कोई भी जीएमपी यहां पे नहीं है। 0 रुपीज है, 0% यहां पे जीएमपी का ट्रेंड दिख रहा है। तो दोस्तों सुरक्षा डायग्नोस्टिक क्या आपके पैसे की सुरक्षा करने में लिस्टिंग के समय सफल हो पाएगा? तो इस पर फिलहाल एक गंभीर क्वेश्चन मार्क है। गंभीर क्वेश्चन मार्क इस तरह से भी होता है ना दोस्तों कि आप कंपनी की एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस वगैरह भी करते हैं तो वहां से भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है। फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है वो भी आपको देखने से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। और साथ ही साथ कंपनी का जो रिस्क फैक्टर है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह की जो इश्यूज हैं वो भी आप देखते हैं तो काफी कुछ समझ में दोस्तों आ जाता है, जिसकी मैंने कंप्लीट डिटेल एनालिसिस की है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वो आप जाकर के चेक जरूर करें। रही बात करंट जीएमपी की तो जीएमपी अगर आप देखें तो करंट में यहां पर किसी भी तरह का कोई हलचल नहीं है। ₹0 यानी 0% यहां पे जीएमपी चल रहा है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि जीएमपी सही ही चीज बताए, लेकिन आप देखते हैं कि कोई एक ट्रेंड जो है आपको जीएमपी से पता चल जाता है। उसी ट्रेंड के आसपास ±10% के रेंज में आपको लिस्टिंग होते हुए नजर आती है। तो आपको जीएमपी को बिल्कुल नजरअंदाज भी नहीं करना है और जीएमपी से पूरी तरह से आप डिपेंड भी रह के काम नहीं कर सकते। तो काफी कुछ आपको यहाँ पे लिस्टिंग का क्लू मुझे लगता है कि मिलता चला जा रहा है, क्योंकि अब ये आईपीओ जो है वो खुल चुका है 29 नवंबर को और उसके बाद भी जीएमपी में कोई हलचल नहीं है। तो लिस्टिंग की संभावना यहाँ पे नगण्य होती नजर आ रही है मेरे हिसाब से। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की जानकारी बिल्कुल प्राप्त होती रहे भविष्य में भी। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।